नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुरु का ये जो राशि परिवर्तन, ये जो गोचर हो रहा है 22 अप्रैल को, इसका हम सब के ऊपर क्या परिणाम रहेगा और क्या गुरु वो परिणाम दे पाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ आपको कि गुरु परिणाम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है। एक तो गुरु जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहा है, तो मेष राशि जो है इसके मित्र की राशि है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वहाँ पे पहले से राहु विराजमान है, और जब राहु के साथ गुरु की जो युति होती है उसे गुरु चंडाल दोष कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट यह है। एक शब्द में अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो उसका रिजल्ट का जो मेन कारण होता है वो होता है पछतावा। यानी कि जैसे कि कार्य जो कर रहे थे वो हमें पहले पता नहीं चला, नहीं तो हम कर लेते, या फिर यार हमें बाद में पता चला, वो चीज़ें निकल गई, हम भी ये काम कर लेते। तो ये जो पछतावे जो होते हैं ना जीवन में कि यार हमने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, वो कहीं ना कहीं गुरु और केतु के चंडाल दोष की युति के कारण होते हैं हमारे जीवन के अंदर। वैसे और भी बहुत सारे युतियां हैं, तो उसके कारण तो गुरु एक तो पहले तो यहाँ पे राहु के कारण फंस जाएगा, लेकिन राहु यहाँ पे चला जाएगा। अब गुरु चंडाल दोष तो बना ही है, इसके साथ यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि गुरु 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक जब चलेगा ना, तो वो केतु के अश्विनी नक्षत्र में चलेगा। जो अश्विनी नक्षत्र का मालिक केतु ठीक उसके सामने ही बैठा है, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के एक्सिस में होते हैं। अब राहु अगर जो है गुरु के साथ है तो केतु उसके ठीक सामने है, तो केतु उसके सामने कैसे इसको रिजल्ट देने देगा, बहुत बड़ी बात है ये। तो अब हम ये जो लोग सोच के बैठे हैं कि भाई गुरु आ रहा है हमें ये लाभ दे देगा, अब हमें ये कर देगा, थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि गुरु जो है वो बंध चुका है काल सर्प दोष के एक तरह से परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सामने तो केतु है और साथ में जो है राहु है। दूसरा कि उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो अब जाए तो जाए कहाँ बेचारा गुरु वर्धी का कारक शुभ ग्रह, नरसिक शुभ ग्रह हैं, परंतु 3 अशुभ ग्रहों से बंधा हुआ है ये। तो ये आप अपने दिल से दिमाग से निकाल दीजिए। 90% लोगों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता जितने दिन राहु और केतु अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक, और कम से कम ये तो निश्चित ही मान लो कि 13 डिग्री और 20 मिनट तक, यानी कि अश्विनी नक्षत्र में रिजल्ट आने बहुत मुश्किल है। जबकि अश्विनी नक्षत्र में जब गुरु आता है तो एक राजयोग के कारक परिणाम देता है, क्योंकि वो यहाँ पे क्या करता है कि जातक की जो है वो स्टेटस बढ़ाता है, जातक की जो है वो उम्र को लाभ देता है, जातक का जो चेहरा है उसको सुंदर बनाता है, जातक के मन में रोज़ एक्सरसाइज करना और एक अलग ही आभा जो है वो जातक के हो जाती है। वर्दी का कारक है, तो जातक के मन में हमेशा एक विचार आता है कि भाई मैं रोज़ जो है ये काम करूंगा जिससे कि मैं जल्दी जो है अपने कामों में वर्दी प्राप्त करूं, कि मैं भाई अभी समय के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज करूंगा जिससे मेरा शरीर अच्छा हो, या फिर मैं रोज़ दिन में जल्दी उठ के काम करूंगा जिससे मेरी नौकरी अच्छी हो, मेरा इंटरव्यूज़ अच्छे हो, मेरा प्रमोशन हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं गुरु से बंधी हुई है, वर्दी का कारक। अब गुरु बेचारा बन चुका है राहु केतु और शनि से, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ये है कि अभी जो शुरू में परिणाम इसके कम आएंगे, लेकिन जब राहु और केतु जो है यहाँ से घर को छोड़ देंगे, यानी कि जो मेष राशि है, तो आपको परिणाम आने शुरू होंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को परिणाम आएंगे। अब कुछ लोगों को किन को आएंगे? जिन लोगों की जन्म कुंडलियों में अच्छी दशाएँ चल रही है, शुभ ग्रहों की दशाएँ हैं, या फिर वो ग्रह कहीं ना कहीं उच्च के बैठे हैं, या फिर एक मजबूत एक त्रिकोण, या फिर कोई केंद्र के अंदर अच्छा बैठा है, शुभ ग्रह से युक्त और शुभ ग्रह से दृष्ट है, तब उन दशाओं में कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। और एक जिन लोगों को अच्छे परिणाम लेने हैं कि भाई अभी हमारी ज़रूरत है और हम लें, तो देखो जिसमें ज्योतिष के अंदर अगर बीमारी है तो उसका उपाय भी है। तो ज्योतिष में जो अभी आज की डेट में जो उपाय बन रहा है वो ये बन रहा है कि आपको एक तो सबसे महत्वपूर्ण कि गुरु के बीज मंत्र, संपूर्ण बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु का कवच स्तोत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि गुरु का ऊपर एक कवच का निर्माण हो, जिससे कि कोई भी अशुभ ग्रह उसे परेशान नहीं करे। ये रेमेडी सब लोगों के लिए है, स्पेशल कोई मेरे या आपके सब के लिए नहीं है, सब लोग, क्योंकि गुरु सब लोगों का ही फंसा है। तो इसलिए एक ये लाभ लेना है। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि गुरु को घी बहुत प्रिय है, तो घी से हवन करिए, जिससे कि आपको, और हवन भी ऐसा नहीं है कि आड़ू पाड़ू कोई भी तरह का ज्योतिषाचार्य कुछ भी कह देगा कि भाई हाँ हवन कर लो और आप कर लो, नहीं। हवन भी उसी दिन करना है जिस दिन धरती के ऊपर, यानी पृथ्वी के ऊपर अग्नि का वास हो। अगर आकाश में है तो उम्र का क्षय होगा, पाताल में है तो फिर बीमारियां होगी। तो आपको ये भी पंचांग में देखना है, क्योंकि जो पंचांग देख के ज्योतिष का काम करेंगे उनको लाभ होगा। ऐसे ही नहीं है कि भाई हमने कह दिया हमारी कोई कॉपी करके बोल देगा।
आपको जो है वो घी, जिसमें हम ये कहते हैं, क्योंकि गुरु ऑक्सीजन का कारक है, आप सबको पता है, हम सबको पता है, विज्ञान ने भी प्रूव किया है कि जब हम हवन करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो ऑक्सीजन बनाता है। तो घी है, घी से धुआं निकलता है। तो घी का हवन करना है, जैसे छोटा सा कोई कोयला ले लीजिए या कोई भी तरह का जो आपका आपके जो खंडे होते हैं जो वो ले लीजिए, और छोटा सा एक चाहे वो दिए के अंदर करिए, लकड़ी का दीपक हो या फिर आपके पास जो भी हवन कुंड छोटा मोटा जो भी हो, उसके अंदर आप गुरु के बीज मंत्र आप एक से क्रम बना लीजिए कि भाई मैं आज जो है वो गुरु के बीज मंत्रों का माला करूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कहा कि 20 माला करेंगे, तो 20 का जो दशांश है उसके आप हवन की आहुतियाँ लगा दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए। गुरु को तो लड्डू बहुत पसंद है, दाल का सीरा, दाल का हलवा, दाल का जो है, या फिर आप मीठा कोई भी लड्डू मान लीजिए, वो लगाइए, हवन करिए, और फिर देखिए आपको लाभ होगा, ज़बरदस्त लाभ होगा। उससे क्या होगा, आपका गुरु जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, जिससे कि राहु केतु और शनि उसको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और आपने जो काम का बीड़ा उठाया है कि गुरु की इस गोचर से मैं लूँ, तो आपको लाभ होगा। और देखिए गुरु जब मेष राशि में लग्न में आया है ना, तो एक तो बीमारियों से हमको छुटकारा मिलाएगा, दूसरा इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा ना वो आएगा मैरिज से संबंधित। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु जब तक राहु के साथ है तो मैरिज के अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि केतु मैरिज को लिए खराब कर रहा है। अगर हम गुरु को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा कि जो मैरिज के जो परिणाम होंगे, जो मैरिज के संबंधित जो परिणाम होंगे, उसमें हमें लाभ ये इस तरह से होगा, क्योंकि गुरु अगर अकेला बैठा होता है तो जीव हानि करता है, ये नियम है। गुरु अगर अकेला बैठा है तो उसकी दृष्टियों में अमृत है और जीव हानि करता है। जब गुरु राहु के साथ है तब तक गुरु का एक पोजीशन है कि वो मैरिज के लिए फायदेमंद होगा। तो आज की डेट में अगर आप गुरु को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और गुरु से हम लाभ ले लेते हैं, तो हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस समय पे हम जो है वो मैरिज के लिए लड़की देखना, लड़के देखना, या जो भी तरह की प्रोसेस है वो कर सकते हैं। जिनकी मैरिटल लाइफ में तकलीफ है वो भी यहाँ पे उससे संबंधित कोई उपाय कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये गुरु से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये है कि दुनिया भर के लोग गोचर पे गए, ये गोचर हो गया, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, क्योंकि 3 अशुभ ग्रह बेचारे गुरु अकेले के पीछे पड़े हैं, और गुरु जो है उसको हमें बचाना है। और गुरु हमारा क्या है, आभा मंडल है गुरु। अब अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर के अंदर देखें तो हमारा जो आज्ञा चक्र है उसके अंदर उसका जो स्वरूप है गुरु, जो हमें आज्ञा देता है ज्ञान धर्म की, तो उससे करने से हमें पिता को भी लाभ होगा और सब तरह से लाभ होगा। अगर आप चाहते हो कि गुरु के लिए मैं कोई भी तरह का हम अगर भगवान की पूजा करें, तो इसमें आप जो है वो भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा कर सकते हैं, जो बहुत बढ़िया है। अगर कोई मंत्र स्पेशल कोई करना चाहे तो नारायण कवच का जाप कर सकते हैं। अगर नारायण कवच भी नहीं आता है किसी को, तो आपको मैं एक मंत्र बता देता हूँ ज़बरदस्त, उसका प्रयोग करिए, क्योंकि वो मंत्र जो है 100% रिजल्ट देगा। तो कैसे मंत्र है, छोटा सा मैं बोल के बताता हूँ। सबसे पहले ये बोलना है कि हे भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य रूप में आने वाले, मेरी रक्षा करो। दूसरा मंत्र लाइन से है, मैं दूसरा शब्द बोल गया। दूसरे में ये बोलना है, हे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार भगवान कुर्म देवता, मेरी रक्षा करो। हे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह रूप में आने वाले, मेरी रक्षा करो। हे भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार में आने वाले नरसिंह भगवान, मेरी रक्षा करो। हे भगवान विष्णु के पंचम अवतार में आने वाले वामन देवता, मेरी रक्षा करो। हे भगवान विष्णु के छठे अवतार में आने वाले भगवान परशुराम, मेरी रक्षा करो भगवान। हे भगवान विष्णु के 7वें अवतार में आने वाले भगवान श्री राम, मेरी रक्षा करो भगवान। हे भगवान विष्णु के रूप में आने वाले अष्टम अवतार भगवान बलराम देवता, मेरी रक्षा करो भगवान। हे भगवान विष्णु के 9वें अवतार में आने वाले भगवान श्री कृष्ण देवता, मेरी रक्षा करो भगवान। हे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की देवता, मेरी रक्षा करो, मेरे सकल जो दोष है उनका नाश करो। तो इस तरह से भगवान 10 के 10 अवतार हैं और 10 के 10 सारे जो ग्रह हैं वो हैं, क्योंकि 10 ग्रह कैसे, लग्न को कल की रूप का एक ग्रह माना गया है। इस तरह से आप जो है अगर भगवान विष्णु का, ये एक तरह से नारायण कवच ही है, तो उसका अगर आप मंत्र जाप करते हो तो आपको अत्यंत लाभ होगा। तो अगर कोई गलती हो, कहीं पे कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, और उसके सुधार के लिए कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।